ये आंसर हो गया। आज शिव महापुराण में पिपलाद ऋषि की वर्णन है। पिपलाद ऋषि बहुत बड़े शिव भक्त थे। इतने बड़े शिव भक्त कि अभी तक वैसा शिव भक्त बहुत गिने चुने ही हुए हैं। बहुत बड़े वो शिव भक्त थे। एक बार नारण्य राजा की कन्या, नारण्य राजा की लड़की पद्मा जा रही थी स्नान करने। पिपलाद ऋषि करीब 2 साल की एज की होगी, बहुत ही बुजुर्ग, शरीर हिल रहा था। जब पद्मा के रूप देखा तो मोहित हो गए। पद्मा के रूप देखते ही मोहित हो गए। पद्मा को ही पत्नी के रूप में चाहा। अब तो चाहत बहुत ज्यादा थी। चले गए राजा के पास। राजा से कहे, अब राजा आसन छोड़ के दौड़े कि पिपलाद ऋषि आ रहे हैं। सारे मतलब सेना के साथ ही दौड़े, क्योंकि श्राप में माहिर थे। शंकर भगवान के जो भी पूजा करता है वो आशीर्वाद भी देता है और श्राप भी देता है, और दोनों व्यर्थ नहीं जाता। श्राप के डर से सब दौड़े और स्वागत किए, उन ले आए, राजमहल में बैठाए, चरण पखाड़े। फिर राजसभा में उनको स्वागत किया गया। राजसभा में बैठे तो बोले कि मुझे आपकी कन्या चाहिए। महाराज खड़े हो गए, बोले कि मेरी कन्या, आप इतने बूढ़े और मेरी कन्या 16 साल की एज है, कैसे दे सकते हैं। रोने लगे राजा कि आप इतने बूढ़े, देह पैर हिल रहा है, और अपनी 16 साल के कन्या से शादी कर दें। उसी तरह पिपलाद ऋषि अपने हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं कि कन्या नहीं दोगे तो पूरा राज्य नष्ट कर देंगे। जो महागुरु होते हैं सभा में, जो महागुरु सभा में होते हैं, वो महागुरु बोले कि ऐसा अनर्थ राजा मत करिए, जो ये मांगते हैं दे दीजिए, वरना सारा राजमहल, पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा इनके श्राप से। सारा कुछ इनके श्राप से नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि सबको बचाने के लिए अगर एक का त्याग करना पड़े तो उत्तम है। कुल को बचाने के लिए अगर एक भी त्याग कर दिया जाए तो उत्तम है। आप ऋषि महात्मा पिपलाद ऋषि से अपनी कन्या का विवाह करिए। राजा बोले कि बात तो सही है, कुल को बचाने के लिए अगर एक त्याग कर देते हैं तो कोई बात नहीं है। पिपलाद ऋषि के साथ अपनी कन्या पद्मा का ब्याह कर देते हैं। अब पद्मा गई वहां पति के घर। पद्मा इस तरह से सेवा की जैसे पार्वती जी शंकर जी के करते हैं। दिन रात मग्न होके सिर्फ पति के ही सेवा में लगी रहती थी। तेल मतलब जड़ी बूटी मालिश करना, खाना बनाना, भोलेनाथ के शिवलिंग पार्थिव लिंग रोज बनाना, पूरा। अब पति संतुष्ट हो गए उसकी सेवा देख के, तो रात के अपनी पत्नी के पास गए और युवा अवस्था ले लिए, जवान हो गए। शिव जी के कृपा से, वो तो ब्रह्म ऋषि थे, जवान होके अपनी पत्नी के साथ सहवास किए, उनको सुख दिए और उनका 10 महात्मा पुत्र जन्मे। पिपलाद ऋषि के 10 महात्मा पुत्र मतलब हुआ। तो पद्मा बहुत अपने पति से बहुत ही संतुष्ट थी। इतना ज्यादा संतुष्ट थी ना, इतनी खुश रहती थी अपने पति से। दिन में उनका दुनिया जानता था कि ये तो बुजुर्ग ऋषि हैं, लेकिन वो अपने पति भक्ति से
उनको प्राप्त कर चुकी थी। वो जान चुकी थी कि मेरा पति मेरे लिए नौजवान ही है, मेरा पति बूढ़ा नहीं है। ये कैसे हुआ? ये शिव जी के महिमा से। बहुत बड़े भक्त थे, उनकी आगे बहुत कथा आएगी। उन्हीं की से मतलब इंद्र को हड्डी दिए थे तो राक्षस मरा था, मतलब बहुत उनकी कहानी है। तो पिपलाद ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो एक बालक पर शनि का प्रकोप था, शनि ग्रह का। तो जैसे माँ सुनी ना कि शनि का ग्रह है तो माँ रोती है ना कहीं दिखाती है। तो वहीं पिपलाद ऋषि के पास ले आई। पिपलाद ऋषि बोले, हे शनि, तुम यहाँ से जाओ और आज से कभी भी 1 से लेके 16 साल के बच्चे तक शनि का प्रकोप नहीं दोगे। इसीलिए किसी भी बच्चा के 1 साल, जो बच्चा 0 से मतलब शुरू होता है, 16 साल तक शनि ग्रह नहीं सताता है, शनि ग्रह नहीं सताता है। लोग बोलते हैं ना कि कई लोगों को सुने कि शनि ग्रह है, लेकिन 16 साल के अवस्था तक शनि ग्रह नहीं होता है। ओकर बादे शनि आएगा, 16 तक नहीं आएगा। फिर पिपलाद ऋषि शनि के पीड़ा से मुक्त कर दिए बच्चों को। कोई भी बच्चा के जब 16 साल तक शनि ग्रह नहीं आया, सबसे ज्यादा कौन सी पीड़ा ग्रह देती है? शनि का ही ग्रह न पीड़ा देती है, उससे मुक्ति मिल गई। तो फिर भगवान की उनके पास बहुत भक्ति थी, भगवान के पूजा करते थे, बहुत ज्यादा लोगों का उपकार किए लोगों पे। एक दिन बहुत भक्ति करते करते महादेव जी प्रकट हो गए। हमेशा उनके पास आते थे प्रभु, प्रकट हो गए। तब भगवान बोले कि वर मांगिए। बोले कि प्रभु, मैं तो आपकी भगत हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आपके से ज्यादा मैं क्या चाहूँ, आपसे ज्यादा मैं क्या चाहूँ, बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो भी आपकी पूजा करे, जो भी आपकी पूजा करे सच्चे मन से, उसको शनि पीड़ित न करे। देखिए, इतने बड़े ऋषि होके और दूसरे के भलाई के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो शिव भक्त थे। शिव भक्त सबका भला करेगा, शिव भक्त अकेले नहीं चाहेगा कि हमरे खाली भला हो, दूसरा के न हो। उन्होंने सबको लिए मांगे कि जो प्रभु के नियम से शिवलिंग में जल चढ़ाएगा, पूजा करेगा, उनका मंत्र जपेगा, उनका भभूति लगाएगा, उनका रुद्राक्ष धारण करेगा, उनके भक्त को भगवान के स्वरूप मानेगा, उसे कभी भी शनि का पीड़ा नहीं हो, उसको शनि का पीड़ा नहीं हो। भगवान ने वरदान ले लिया। इसीलिए जब शनि ग्रह आता है तो लोग बोलते हैं कि शिव जी के पूजा करिए। या जो बहुत ही खराब ग्रह भी आ गया और शंकर जी के पूजा करते रहा, शनि उलट फिरलट कर रहा है, लेकिन भोले के भगत पे शनि का प्रकोप नहीं चलता है। जो डेली शिव जी पर जल चढ़ाता है, पूजा करता है, दिया जलाता है, उस पे समझिए कि कोई ग्रह का ही वो नहीं होता। हर ऋषि आशीर्वाद लिए हुए हैं, जैसे पिपलाद ऋषि शनि का लिए हुए हैं कि नहीं ग्रह चढ़ेगा। उसी तरीके से जब हम भगवान के पूजा करते हैं तो हमें कोई ग्रह नहीं चढ़ता।
एक बार एक औरत को बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। पति जानते हैं, थोड़ा धन संपत्ति रहेगा तो सास बोलेगा ना कि इसका शादी कर दो। लगता है कि राजा है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो नौकरी भी रहेगा ना, और बच्चा नहीं हो रहा है तो कहेगा कि शादी कर दो। बड़ी रो रही थी और 6 साल हो गया और मंदिर में शिवलिंग के पास आके रो रही थी और आदमी भी रो रहा था। दोनों में बहुत प्यार था। बोले कि क्या बात है भाई कि इतने आप लोग दुखी हो, इतने दुखी हो, क्या बात है? तो बोले मैडम मेरे को बच्चे नहीं हो रहे हैं और रिपोर्ट नॉर्मल है, और हर जगह दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार में भी कई जगह दिखाए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। बोले कि कुछ नहीं, बच्चा नहीं हो रहा है तो आप इनकी सेवा करो। बोले कि सेवा क्या करें? कोई कि 1 साल नियम से आप रोज सुबह जल चढ़ाने आइए। पत्नी मना कर दी कि मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां के तो आदत है कि 7-8 बजे उठेगी, लेकिन वो मतलब रौल काल में जाते थे सुबह 5 बजे। बोले कि मैं चढ़ाऊंगा। आदमी बोला कि मैं नियम से रोज शाम में नहीं, सुबह जल आके चढ़ाऊंगा और शाम में कैसे भी आके इनके पास माथा टेकूंगा। मुझे बच्चा होगा ना? हम कहेंगे जी जरूर होगा। आप सेवा तो करिए, भगवान में बहुत शक्ति है, खाली बताने वाला चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बताने के लिए मिल जाए ना तो उसको विश्वास बढ़ जाता है। वो रोज आने लगा, करीब 3 महीना हुआ तो टेस्ट कराया तो उस दिन बहुत खुशी में आया कि मैडम बच्चा होने के लिए है। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। बाबा के कृपा से 3 महीना के अंदर उसको बच्चा होने के लिए रहा। उसके 9 महीना के बाद सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, बेटा हुआ। और वो भी बेटा भी इतना शिव जी के पूजा करता है ना कि जाके वहां रोज नियम से, अभी तक एक ही जगह रह भी गया। देखिए भगवान की दया से 3 साल के बाद पोस्टिंग होता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग भी नहीं हुई और वहीं पे अभी तक है, वहीं पे है। और पूजा नियम से उसका इतना अटूट श्रद्धा हो गया ना माता जी कि बिल्कुल वो रोज पूजा करना है। और वो उसके बाद 3 साल के बाद एक लड़की भी जन्म हुई, लेकिन तब तक वो दोनों पति पत्नी शिव भक्त बन गए। तो शिव भक्त बनने के लिए आस्था जिसको बन गया ना कि मैंने ये किया तो मेरे को ये हुआ, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। जिसको आस्था हो गया ना उसको कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है ना उसको सब टूट जाएगा। लेकिन जब श्रद्धा से, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको नौकरी नहीं लगा हो, जिसका बिजनेस नहीं चला हो, जिसका बच्चा नहीं हुआ हो, जिसका काम नहीं चलता, सब चीज भगवान पूरा करता है। सिर्फ बताने के लिए चाहिए, श्रद्धा जगाने के लिए चाहिए कि श्रद्धा उसके अंदर जागे भगवान के प्रति। गलत में रहिएगा तो गलत ही संगत मिलेगा। अब देखिए, एक भक्त चाहता है कि भक्त का ही संगत मिले, चाहता ना है कि पूजा करे, पाठ करे, उसी के साथ रहे। एक शराबी चाहेगा कि हमारा दोस्ती शराबी के साथ हो कि एक दिन फ्री में वो पिला दे हमें। ऐसा होता है। चोर जो चोरी करता है तो अकेले है तो 2 गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, हमें चोरी करने के लिए साथ है। जो मर्डर करता है वो अपना साथी खोजता है, हर आदमी अपना साथी खोजता है।
पूजा वाला अपना साथी और चोरी वाला अपना साथी और मर्डर वाला अपना साथी, ये करते ही रहेगा। लेकिन जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है वो सिर्फ अपना साथी खोजेगा कि मेरे साथ मेरा ईश्वर हो, और उसी से दोस्ती करेगा। वो ऐसा ही चाहेगा कि हमें संगत मिले, कि हम लोगों को भी वैसा ही बनाए और बताएं कि वैसा ही बने। ठीक है ना माता जी? सर्कल वैसा ही होता है। इसको क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं, कि जो जैसा तो तैसा। देखते हैं ना, कोई दिया जलाने लगता है, उसके साथ 1 गो लगता है, 2 गो लगता है, 4 गो रोज दिया जलाने वो जाने लगता है तो झुंड बन जाती है। पूजा करने जाता है तो झुंड बच जाता है। उसी तरह सबका एक एक झुंड तैयार हो जाता है। तो हमें क्या आस्था चाहिए कि भगवान के पूजा करने के लिए सच्चे का आस्था पकड़े, सच्चे आदमी का साथ पकड़े, जो हमें सही रास्ता पे भगवान के तरफ हमें ले जाए। क्योंकि हमें मुक्ति कहाँ मिलेगी? सिर्फ भगवान के द्वार पर ही मिलेगी, और कोई नहीं है काम आएगा। सिर्फ हमारे साथ ईश्वर का ही साथ रहेगा और हमारा वही काम आएगा। अन्यथा जीवन में देखने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जब समय पड़ेगा तो कोई नहीं आएगा। सिर्फ ये प्रभु दौड़े दौड़े आएगा। प्रभु क्या होता है? दुख में भी साथ देता है, सुख में भी देता है। दूर भी रहो तो आता है, नजदीक भी रहो तो आता है। मतलब भगवान आपके हर समय साथ रहता है। भगवान का नाम हर समय आपके साथ रहता है। तो किससे दोस्ती करनी चाहिए बताइए? अच्छे बाबा सबसे अच्छा हमें बाबा से ही दोस्ती करनी चाहिए, जो हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। कोई तो कभी न कभी बिछड़ भी जाता है। सब जाएंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन जन्म से जन्म, अब हम मान लिया आज नाम जप रहे, कल मर गए, तो कहीं भी जन्म होगा ना तो नाम याद रहेगा। फिर किसी तरीके से वो हमें नाम जपने के लिए फिर मिलेगा। फिर मरेंगे फिर मिलेगा, फिर मिलेंगे फिर मिलेगा। ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस है हमारा, भगवान का नाम। इसी तरह से नाम जपते रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर गंगा मैया की, माता काली की जय, माता दुर्गा की जय, महापार्वती माता की जय। जय भोलेनाथ। घरे का चल गए।